ठियोग कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में पानी की किल्लत को लेकर स्थानीय लोगों के साथ विधायक राकेश सिंघा ने जल निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और निगम द्वारा मांगे न पूरी करने पर बीते 24 घंटों से कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। साथ ही सरकार और जल निगम पर पानी को लेकर भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उग्र आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि ठियोग कसुम्पटी में पानी देने को लेकर जल निगम को 20 दिन का समय दिया गया था, लेकिन जल प्रबंधन निगम द्वारा इसको लेकर कोई बात नहीं की गई और बीते दिन धरना प्रदर्शन किया गया। बावजूद इसके जल प्रबंधन निगम द्वारा आश्वासन तक नहीं दिया, जिसके चलते वे पिछले 24 घंटों से कार्यालय में ही धरने में हैं। उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन निगम द्वारा शिमला शहर के लिए ठियोग के गिरी पेयजल परियोजना से पानी लाया जा रहा है और ठियोग के क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा है। लोग वहां पानी के लिए तरस रहे हैं। जल प्रबंधन निगम से केवल 2.5 MLD पानी देने की मांग की जा रही है, लेकिन ये सरकार अपने चहेतों को मुख्य लाइन से पानी का कनेक्शन तो दे सकती है, लेकिन आम जनता जिन्हें पानी नहीं मिल रहा है उन्हें पानी मुहैया नहीं करवा सकती है। उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन निगम यदि जल्द मांगे पूरी नहीं करता है तो जल्द बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा और हर गांव से जत्थे निकाले जाएंगे। हल्ला बोल, रोज पानी देना होगा, पानी तो हम लेके रहेंगे, अरे पानी तो हम लेके रहेंगे, अरे रोज पानी देना होगा, अरे बोल किसानों हल्ला बोल, हर दिन पानी देना होगा, अरे जनता क्यों चिल्लाई है, पानी की किल्लत होगा, हर दिन पानी देना होगा, अरे बोल। आप सब जानते हैं कि ठियोग और ठियोग के इर्द गिर्द के इलाकों में, जिसमें कसुम्पटी भी शामिल है, पीने के पानी की बहुत किल्लत है और इस किल्लत को देखते हुए 1 तारीख को, जो जुलाई की थी, हमने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के प्रबंधन पक्ष को नोटिस दिया और नोटिस में हमने बात बहुत साफ और स्पष्ट कह दी थी, लिख दी थी कि अगर आप अगले 20 दिनों के अंदर थरमटी टैंक से पीने का पानी नहीं देंगे तो इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। हालांकि 20 दिन बीतने के बाद 2 दिन और दिए गए, लेकिन पिछले कल ऐसा एहसास हुआ कि ना तो जो शिमला जल प्रबंधन निगम है वो इस मसले को गंभीरता से ले रही है और ना सरकार का तंत्र इसको गंभीरता से ले रहा, और इसीलिए ये जो कल धरना शुरू किया था उसको ये रात के समय में भी चालू रखा गया और आज 12 बजे के बाद हम बहुत क्लियर शब्दों में कहना चाहते हैं, इस आंदोलन की रूपरेखा को बदल देंगे और पूरी ताकत के साथ अगला दौर शुरू होगा और वो दोनों उसके एक यहां मोर्चा जारी रहेगा। मोर्चे की रूपरेखा क्या लेगी ये हम 12 बजे घोषित कर देंगे और साथ साथ में उन इलाकों के अंदर जिसमें पीने की पानी की किल्लत है, गांव-गांव से जत्थे, मैं ऐसा लांछन लगाना नहीं चाहता हूं, ये सरकार और कंपनी को मिलके ये देखना है
लेकिन आपके सामने सारी बातें हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रबंधन पक्ष से पहले था वो बहुत कार्यशील था और ये निकम्मे हैं, लेकिन ये सबको दिखती बात है कि जो लोगों की पीड़ा आज है उनकी पीड़ा को ये कम नहीं कर पाए हैं। आप शहर के अंदर जानते हैं कि जहां पर ये कंपनी पीने के पानी दे रही है, इस नए प्रबंधन पक्ष के आने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बिल इतने लोगों के आते हैं, बूंद पानी की लोगों के नलकों में निकलती नहीं है। ये सिर्फ पैसे ऐंठने का काम करती है। और इसीलिए ये जो 1991 के अंदर सरकार ने तय किया था, ये जननी वहीं से हुई है। इसको नव उदारवाद के विकास का रास्ता कहते हैं, जहां पर सारी सेवाएं आने वाले समय में निजी हाथ में चले जाएगी। वो चाहे पीने का पानी है, वो चाहे बिजली है, वो चाहे शिक्षा है, वो चाहे स्वास्थ्य है या अन्य और सेवा है, ये एक एक करके सारी जाने वाली है। ये लोगों के हाथ में नहीं रहने वाली। अब सारी सेवाएं इसलिए नहीं दी जाएगी कि अच्छा जीवन यापन चलाना है, ये सेवाएं उन कंपनियों को इसलिए दी जाएगी वो कंपनी कितना पैसा ऐंटेगी, कितना इकट्ठा करेगी। ये सारा दृष्टिकोण ये बनने वाला है, बन रहा है, अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने का है। उसकी भी घोषणा हम कर देंगे कि वो जत्थे किधर को जाएंगे, लेकिन हम क्लियर हैं कि सरकार ने जिस समय इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में की थी, उस इन्वेस्टर मीट के बाद तो एक बहुत प्रभावशाली इन्वेस्टर जो था उसको लीगल कनेक्शन थरमटी टैंक से दे दिया था। और उससे पहले किसानों ने एक दफा नहीं, अनगिनत समय, अनगिनत टाइम में सरकार और सरकार के तंत्र से गुहार लगाई थी, विनती की थी, प्रार्थना की थी कि ये पीने के पानी का अधिकार हमारा भी है। और हमारा इसलिए ज़्यादा है कि ये पीने का पानी हमारे जो हक हकूक है वहाँ से ये पानी आता है। और इसलिए उन हक हकूक के चलते हुए वो पानी हमें मिलना चाहिए। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगा था, ये मांगा था कि जो 20 mld पानी है, उस 20 mld पानी से मात्र 2.5 लाख लीटर मांगा था। 2.5 लाख लीटर, ये आप समझ लें, ये समुद्र में बूंद है। जब हम 20 mld के पानी की तुलना से उसको करते हैं, उसे कंपैरिजन करते हैं, तो ज़्यादा पानी था नहीं। लेकिन आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि सरकार भेदभाव करती है। सिर्फ भेदभाव नहीं करती है, लेकिन वो किसान विरोधी है। और सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, वो किसानों को और उसकी आय को ख़त्म करने के लिए और उसके जीवन यापन को कठिन बनाने के लिए ही कार्य करती है। ऐसा आज मुझे बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है। और इसलिए सरकार के इस भेदभाव की नीति को, सरकार के इस किसान विरोधी दृष्टिकोण और किसान विरोधी जो काम सरकार कर रही है, उसका दिशा को बदलने के लिए हम 12 बजे से इस आंदोलन को तेज करेंगे। और ये हम गारंटी देते हैं जनता को कि ये पीने का पानी से आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। और यही नहीं कि जिन्होंने अपनी ज़मीन उस ठेकेदार के खिलाफ हो रही है, जिस ठेकेदार ने वो राइजिंग मेन स्कीम का ले किया था, और यही नहीं, ये पिछली सरकार के टाइम ये राइजिंग मेन के वो जो गफला था, जो स्पेसिफिकेशन से कम वो जो पाइप लगाई गई थी, वो 7.9 mm की क्या कहते हैं थिकनेस की मोटापन की पाइप होनी चाहिए थी, लेकिन
वो मात्र 5 mm की क्या कहते हैं लगाएगी, और जिस दिन लगाई गई थी उसी दिन से पिचकारियां देना उसने शुरू कर दिया था। लेकिन यह भी दुख से कहना पड़ रहा है, जो मुकदमा उस ठेकेदार के खिलाफ हुआ था वो मुकदमा इस सरकार ने वापस लिया। ये अच्छी बातें नहीं है। और वो इतने 5 साल बीत गए हैं लेकिन उस पर आपने कार्रवाई नहीं की है और किसान को मुआवजा दिया नहीं है। जो किसान हाई कोर्ट में गए उनको हाई कोर्ट ने वो जो मापदंड है मुआवजा देने का, उसके तहत 85,000 रुपया प्रति बिस्वा दिया है। और इसलिए उसी मापदंड के आधार पर जिन जिन के ज़मीनों से वो राइजिंग मेन गुजरता है उन सभी को ये 85,000 रुपया प्रति बिस्वा ये पुराना फैसला था। अब रुपए का वैल्यू गिर गया है और ये क्या कहते हैं उसको उसी अनुपात में बढ़ाकर ये देना होगा, ये हमारा मानना है। इतनी बात हम कहना चाहते हैं क्योंकि संघर्ष समिति के महत्वपूर्ण साथी हमारे साथ आज मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी विनती करता हूं कि कुलदीप तंवर जी भी हैं जो इस संघर्ष समिति के हिस्से हैं, वो भी यहाँ पर अपनी बात को आपके साथ साझा करेंगे। इतना मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और आप आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि ये आंदोलन बहुत कठिन घड़ी से अब गुजरने वाला है, लेकिन आपकी मदद के ज़रिए ये संदेशा लोगों तक पहुँचेगा और इस लड़ाई को लोगों की ताकत के साथ, लोगों की भागीदारी के साथ आसान बनाया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।